हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। हम लोग संदीप टॉपिक पर आ चुके थे, जहाँ हम आरबीएससी की ऑथेंटिक बुक 9 to 12 है। और इसमें जो सोहनदास लेखक के द्वारा बहुत अच्छी बुक लिखी गई है, इसे हम रीड कर रहे हैं। तो भाई शुरू करते हैं। अच्छे से रीड करते जाएंगे और जहाँ पर कोई समझाने वाला टॉपिक होगा वो हम आपको समझाते चले जाएंगे। तो अच्छे से भगवान का नाम लेकर बैठिए, सकारात्मक रखिए, हमेशा पॉजिटिव रखिए। यदि आप किसी एग्ज़ाम में पीछे भी रह गई हैं, जहाँ हाई कट ऑफ चली गई है, तो भी हौसला मत हारिए। देखिए, जो मेहनत है ना, ये थोड़ा तपाती है, तपने के बाद ही तो सोना बनोगा। सरकारी नौकरी वालों की इज्जत कितनी है जो तो आप लोगों को पता ही है। इज्जत है भाई। अब कहीं पर आप गलत भी बोल दोगे ना, तो वहाँ भी आपकी इज्जत वाह वाह ही होगी, ठीक है ना, अगर आप सरकारी नौकरी में है तो। इसलिए सरकारी नौकरी एक हिसाब से हमारा मूल बन चुकी है, आधार बन चुकी है भी। सरकारी नौकरी के बिना गरीब बच्चों का कुछ नहीं है, और सच में है भी कुछ नहीं है भाई। महंगाई बहुत होने वाली है आने वाले टाइम में, और दिहाड़ी मजदूरी आज के टाइम में बहुत गायब हो रही है। समझ से चलना पड़ेगा, बुद्धि से चलना पड़ेगा, और कुछ नहीं है भाई। माँ बाप का सहारा बनने के लिए आपको खुद को तपाना ही होगा आग में। तो शायद आप लोगों को मेरी लाइनें समझ में आ रही होंगी। यदि नहीं भी आ रही तो एक दो बार यदि ज़िंदगी में थोड़ा स्ट्रगल आया ना, मुश्किल टाइम आया, तो समझ में आने लग जाएंगी अपने आप ही। तो भाई हम शुरू करते हैं संधि टॉपिक, मेरा टाइम वेस्ट किए। तो संधि दो जहाँ दो से अधिक वर्णों के पास पास आ जाने से अनेक बार उनमें रूपांतरण आ जाता है, और यही रूपांतरण संधि के नाम से जाना जाता है। जहाँ यह ज्ञातव्य है कि संधि और संयोग में अंतर है। उच्चारण के नियमानुसार दो अक्षरों के मेल से उसकी जगह भिन्न अक्षर के आ जाने पर वह संध्याक्षर कहलाता है, जबकि संयोग में अक्षर यथावत रहते हैं, यथा युगांतर, युग प्लस अंतर, ठीक है, संध्याक्षर है। परंतु युग बोध संयोग है, और प्रमुख रूप से संधि के 3 भेद माने गए हैं। स्वर संधि, 2 स्वर, जैसे किसका नाम है स्वर संधि है तो 2 स्वर ही मिलेंगे ना। 2 स्वरों के मेल से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम प्लस अर्थ क्या हो गया, परमार्थ। फिर व्यंजन संधि, इसमें व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल तथा स्वर के साथ व्यंजन का मेल होता है, जैसे भाई वाक प्लस ईश क्या हो गया, वागीश। वाक प्लस ईश, अब कै के पैर में हलंत लगे, ध्यान रखना, यानी कै में स्वर नहीं है, ठीक है, ला व्यंजन है, तो वाक प्लस ईश क्या हो गया, वागीश। इसमें पहला वर्ण कै व्यंजन है, जबकि दूसरा वर्ण ई स्वर है। और भी जगत प्लस नाथ क्या हो गया, जगन्नाथ। अब तय के बारे में हलंत है भाई, ध्यान रखना, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। इस शब्द में दोनों वर्ण क्रमशः तय और नए व्यंजन है, न कि विसर्ग संधि। जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो तो वहाँ विसर्ग संधि होती है, जिसे तप प्लस वन क्या हो गया, तपोवन। तप प्लस वन क्या हो गया भाई, तपोवन। आगे है तप विसर्ग प्लस वन, तपोवन, ठीक है। आगे स्वर संधि, अधिकांश व्याकरणों ने स्वर संधि के प्रमुख 5 भेद कै दीर्घ संधि, कै गुण संधि, गै और वृद्धि संधि, घै यण संधि और ढै यादि संधि माने हैं। जबकि कुछ विद्वान, अब स्वर संधि की जो आपको 5 भेद बताए गए हैं, दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 भेद सिर्फ स्वर संधि के हैं। जबकि कुछ विद्वान के 2 और रूप पर रूप संधि और पूर्ण रूप संधि मानते हैं। दीर्घ संधि, जब 2 संवर्ग अथवा सजातीय स्वर पास पास आए तो उन दोनों के मेल से उसी जाति का वर्ण स्वर्ण दीर्घ हो जाता है। उदाहरण स्वरूप ए प्लस ए को जब हम मिलाएंगे तो आ बनेगा। अब इसमें एग्जाम्पल देखो, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्याक्षरी। अंत्य प्लस अक्षरी मिलेगा तो अंत्याक्षरी होगा, क्योंकि यह में से ए स्वर निकला और अक्षरी में ए स्वर है, ये भी दोनों का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, अंत्याक्षरी।
फिर नयन प्लस अभिराम क्या हो गया, नयनाभिराम। अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, ए प्लस ए में संधि होगी तो आ बनेगा। और इसके एग्जाम्पल आपको जहाँ बताए जा रहे हैं। पहले शब्द के लास्ट वाले व्यंजन में से स्वर निकाल लेंगे और फिर सेकंड शब्द के पहले स्वर से हम संधि करेंगे। उसके बाद जो नया शब्द बनेगा उससे एक नया शब्द बनेगा। जैसे नयन प्लस अभिराम क्या हो गया, नयनाभिराम। शरण प्लस अर्थी क्या हो गया, शरणार्थी। वेद प्लस अंत क्या हो गया, वेदांत। चरण प्लस अमृत क्या हो गया, चरणामृत। सब प्लस अवधान क्या हो गया, सावधान। मूर प्लस अरि क्या हो गया, मुरारी, मुरारी। अध प्लस अवधि क्या हो गया, अधावधि। ठीक है। अपर प्लस अह क्या हो गया, अपराह। आज्ञा प्लस अस्त्र क्या हो गया, आज्ञा प्लस अस्त्र क्या हो गया, आज्ञास्त्र। अक्ष प्लस अंश क्या हो गया, अक्षांश। अधिक प्लस अधिक क्या होगा, अधिकाधिक। आनंद प्लस अतिरेक क्या हो गया, आनंदातिरेक, आनंदातिरेक। संधि करो अब दो स्वरों में संधि करके नया वर्ड बनाओ। ठीक है। उत्तर प्लस अर्ध क्या हो गया, उत्तरार्ध। उधर प्लस अधर क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर। क्या हो गया भाई, ऊर्ध्वाधर। ऊह प्लस अपोह क्या हो गया, ऊहो, ऊहा पोह। क्या हो गया, ऊहा पोह। फिर युग प्लस अंतर क्या हो गया, युगांतर। विंध्य प्लस अंचल क्या हो गया, विंध्यांचल। स प्लस अवयव क्या हो गया, सावयव। सह प्लस अनुभूति क्या हो गया, सहानुभूति। स प्लस अनुभूत क्या हो गया, सवानुभूत। हुत प्लस असन क्या हो गया, हुतासन। वात प्लस अयन क्या हो गया, वातायन। सूर्य प्लस अस्त क्या हो गया, सूर्यास्त। राम प्लस अनुज क्या हो गया, रामानुज। गीत प्लस अंजलि क्या हो गया, गीतांजलि। विकल प्लस अंग क्या हो गया, विकलांग। शंस प्लस अंक क्या हो गया, शशांक। शौक प्लस अवनति क्या हो गया, शोकान्विति, शोकान्विति। कल्प प्लस अंत क्या हो गया, कल्पांत, कल्पांत। काम प्लस अयनी क्या हो गया, कामायनी। गत प्लस अनुगतिक क्या हो गया, गतानुगतिक, गतानुगतिक। ठीक है। फिर गीत प्लस अवली, गीतावली। ग्राम प्लस अंचल, ग्रामांचल। जठर प्लस अग्नि, जठराग्नि। उत्तम प्लस अंग, उत्तमांग। दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी। सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी। और जीव प्लस अशम, जीवाशम। ठीक है। और तिल प्लस अंजलि, तिलांजलि। यानी कर सपुट। अंजलि क्या होता है, कर सपुट। तो तिल प्लस अंजलि क्या हो गया, तिलांजलि। तीर्थ प्लस अटन क्या हो गया, तीर्थाटन। त्रिपुर प्लस हरि क्या हो गया, त्रिपुरारी। क्या हो गया भाई, त्रिपुरारी। दाव प्लस अग्नि क्या हो गया, दावाग्नि, दावाग्नि। और दाव प्लस नल क्या हुआ, दावानल। दिवस, दिवस प्लस अंत क्या हो गया, दिवसांत। दिवस प्लस अवसान क्या हो गया, दिवसासान, दिवसावसान। ठीक है, दिवसावसान। और अवसान का मतलब होता है समाप्ति। दिव्य प्लस अस्त्र क्या हो गया, दिव्यास्त्र। दीप प्लस अवली क्या हो गया, दीपावली। और दृश्य प्लस अवली क्या हो गया, अवली का मतलब होता है पंक्ति। तो दृश्य प्लस अवली का क्या हो गया, दृश्यावली। देश प्लस अंतर क्या क्या हो गया, देशांतर। देश प्लस अटन का क्या हो गया, अटन का मतलब होता है मात्रा। तो देश प्लस अटन का क्या हो गया, देशाटन।
दवस प्लस अवशेष का क्या हो गया? दवसावशेष। क्या हो गया? दवसावशेष। फिर नयन प्लस अभिराम का क्या हो गया? अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो नयन प्लस अभिराम का क्या हो गया? नयनाभिराम। क्या हो गया भाई? नयनाभिराम। नव प्लस अंकुर का क्या हो गया? नवांकुर। नील प्लस अंचल का क्या हो गया? नीलांचल। न्यून प्लस अधिक का क्या हो गया? न्यूनाधिक। पत्र प्लस अंक का क्या हो गया? पैत्रांक। पद प्लस अर्थ का क्या हो गया? पैदार्थ। पद प्लस अवनत का क्या हो गया? पैदावनत। पद प्लस अवनत का क्या हुआ? पदावनत। पर प्लस अधीन का क्या हो गया? पराधीन। पर प्लस अधीन का क्या हो गया? पराधीन। पाठ प्लस अंतर, अंतर का मतलब भिन्नता, तो पाठ प्लस अंतर का क्या हो गया? पाठांतर। पूर्ण प्लस अंक का क्या हो गया? पूर्णांक। पूर्व प्लस अहन का क्या हो गया? पूर्वाहन। प्रय प्लस अर्थी का क्या हो गया? प्रार्थी, इच्छुक। भगन प्लस अवशेष का क्या हो गया? भगावशेष। क्या हो गया? भगावशेष। मत प्लस अंतर का मैं तांतर। मध्य प्लस अवधि का मध्यावधि। मध्य प्लस सहन का मध्याहन। मर्म प्लस अंत का मर्मांतक। मुख प्लस अपेक्षी का मुखापेक्षी। मूर प्लस हरि का मुरारी। मूल्य प्लस अंकन का मूल्यांकन। युवन प्लस अवस्था का युवनावस्था। युवा। जे नए के पैर में हलंत है ना, तो भाई युवन प्लस अवस्था में पता है क्या होगा? इसमें जो नए है ना वो गायब हो जाएगा। इसके पैर में हलंत है तो सीधा युवावस्था बन जाएगा, लेकिन इसका जो संधि विच्छेद रहेगा ना वो युवन प्लस अवस्था रहेगा। फिर रस प्लस अनुभूति का रसानुभूति। रस प्लस अयन का रसायन। राम प्लस अयन का रामायण। राष्ट्र प्लस अध्यक्ष का राष्ट्राध्यक्ष। लोक प्लस अपवाद का लोकापवाद। लोहित प्लस अंग का लोहितांग। विक्रम प्लस अब्द का विक्रमाब्द, विक्रमाबद। विष प्लस अणु का विषाणु। शत प्लस अवधि का शतावधि। स प्लस अनुरोध का सानुरोध। स प्लस अनुरोध का सानुरोध। स प्लस अभिप्राय का साभिप्राय। स प्लस अभिप्राय का साभिप्राय। स प्लस अवधान का सावधान। स प्लस अवधि का सावधि। स प्लस अष्ट प्लस अंग का साष्टांग। स प्लस अष्ट प्लस अंग का साष्टांग, है ना, दो जगह संधि हो रही है जहाँ पर। फिर सर्व प्लस अंगीन का सर्व प्लस अगीन का सर्वागीन। सर्व प्लस अगीन का सर्वागीन। सहस्त्र प्लस अवधि का सहस्तावधि। सहस्त्र प्लस अवधि का सहस्तावधि, सहस्तावधि। फिर आ जाएगा हमारा सुषुप्त प्लस अवस्था का सुषुप्सावस्था। सुषुप्त प्लस अवस्था का सुषुप्सावस्था। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट सु प्लस सुप्त, व्यंजन संधि है जहाँ पर। सु प्लस सुप्त यानी सुसुप्त जो मंत्र है ना वहाँ पर व्यंजन संधि है। सु प्लस सुप्त में व्यंजन संधि है और सुसुप्त प्लस अवस्था में स्वर संधि है, और स्वर संधि में भी दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि में भी ए प्लस ए स्वर में संधि होकर आ स्वर बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है ना सारी कहानी। सब प्लस अधीन में सवाधीन। सब प्लस अधीन मतलब सवाधीन।
और सव प्लस अध्याय मतलब सवाध्याय, सवाध्याय। और सव प्लस अर्थ सवार्थ, सव प्लस अर्थ सवार्थ। सवतव प्लस अधिकार में सवतवाधिकार, सवतवाधिकार हो जाएगा। हर्ष प्लस अतिरेक हर्षातिरेक, हर्ष प्लस अतिरेक हर्षातिरेक। हस्त प्लस अंतरण हस्तांतरण। हिम प्लस अध्री, अध्री मतलब होता है पर्वत, तो हिम प्लस अध्री हिमाद्री, हिमालय। अब ए प्लस आ में संधि करेंगे तो आ बन जाएगा। जैसे पुस्तक प्लस आलय तो क्या बन जाए, क्या बनेगा, पुस्तकालय। दे प्लस आलय देवालय। रत्न प्लस आकर रत्नाकर। धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा। कुश प्लस आसन कुशासन। ख प्लस खंग प्लस आश्रय खैंगाश्रय। कटक प्लस आकीर्ण कटकाकीर्ण। गुरुत्व प्लस आकर्षण गुरुत्वाकर्षण। जन प्लस आदेश जनादेश। जन प्लस आदेश जनादेश। जन प्लस आकीर्ण जनाकीर्ण जनाकीर्ण। पूर्ण प्लस आहुति पूर्णाहुति। पूर्ण प्लस आहुति पूर्णाहुति। भ्रष्ट प्लस आचार भ्रष्टाचार। मेघ प्लस आच्छन्न मेघाच्छन्न। सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। दीप प्लस आधार दीपाधार। देव प्लस आनंद देवानंद। प्र प्लस आरंभ प्रारंभ। भय प्लस आनक भयानक। भय प्लस आनक भयानक। लोक प्लस आयुक्त लोकायुक्त। शाक प्लस आहारी शाकाहारी। विषय प्लस आसक्त विषयास्त, या हो जाएगा ना। शयन प्लस आगार शयनागार। शोक प्लस आकुल शोकाकुल। स्थान प्लस आपन स्थानापन्न। स्वर्ण प्लस आब स्वर्णाब। हिम प्लस आवर्त हिमाव्रत। परम प्लस आनंद परमानंद। अन्य प्लस आश्रित अन्याश्रित। आयुध प्लस आगार आयुधागार। आर्य प्लस आवर्त आर्यावर्त। ऐक्य प्लस आत्म ऐक्यात्म। ऐक्य प्लस आत्म ऐक्यात्म। गमन प्लस आगमन गमनागमन। गर्भ प्लस आधान, आधान मतलब धारण करना, तो गर्भ प्लस आधान गर्भाधान। फल प्लस आहार फलाहार। जल प्लस आशय, आशय का मतलब होता है स्थान, तो जल प्लस आशय जलाशय। तुषार, तुषार का मतलब होता है कोहरा। और आसन्न, तो तुषार प्लस आसन्न तुषारासन्न, क्या होगा तुषारासन्न। धर्म प्लस आत्मा क्या हो गया धर्मात्मा, क्या हो जाएगा भाई धर्मात्मा। धूम प्लस आच्छादित धूमाच्छादित। पंच प्लस आयत पंचायत। पूर्ण प्लस आहुति पूर्णाहुति। प्राण प्लस आयाम प्राणायाम। भय प्लस आक्रांत, आक्रांत का मतलब होता है पीड़ित, तो भय प्लस आक्रांत भयाक्रांत। भाव प्लस आविष्ट भावाविष्ट भावाविष्ट।
भ्रष्ट प्लस आचार भ्रष्टाचार। मकर प्लस आकृति मकराकृति। और मरण प्लस आसन मरणासन। मेघ प्लस आछन्न मेघाछन्न। यात प्लस आयात यातायात। रस प्लस आभास रसाभास। लोक प्लस आयुक्त लोकायुक्त। विरह प्लस आतुर विरहातुर। विवाद प्लस आस्पद विवादास्पद। विषय प्लस आसक्त विषयासक्त। सत प्लस आयु शतायु। शाक प्लस आहारी शाकाहारी। शीत प्लस आकुल आकुल मतलब बेचैन, तो शीत प्लस आकुल शीताकुल। सौभाग्य प्लस आकांक्षनी सौभाग्याकांक्षनी। और स्थान प्लस आपन्न स्थानापन्न। स्नेह प्लस आविष्ट स्नेहाविष्ट। स्वर्ण प्लस आभ स्वर्णाभ। हास्य प्लस आस्पद हास्यास्पद। हिम प्लस आल्य हिमालय। अब आ और ए में संधि रहेंगी तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। तो देखो एग्जाम्पल, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। क्योंकि देखो जहाँ संधि विच्छेद हो रहा है ना उन दोनों वर्डों का ना अलग अलग अर्थ होता है। अब एक वर्ड अर्थवान हो दूसरा अनर्थवान हो, जो मतलब दूसरा को कोई अर्थ ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ संधि हो रही है ना दो शब्दों में, उन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होगा ही होगा। तो यही बात कॉन्सेप्ट आपको जहाँ ध्यान रखना है। तो विद्या का भी मतलब है और अर्थी का भी मतलब है, और दोनों को मिलाएंगे तो विद्यार्थी बन जाएगा। ठीक है। फिर है युवा प्लस अवस्था युवावस्था बन जाएगा। श्रद्धा प्लस अंजलि श्रद्धांजलि। सभा प्लस अध्यक्ष सभाध्यक्ष, क्या बनेगा सभाध्यक्ष। माया प्लस अधीन मायाधीन। कदा प्लस अपि कैदापि। विद्या प्लस अनुराग विद्यानुराग। दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत। रेखा प्लस अंत रेखांत। विद्या प्लस अभ्यास विद्याभ्यास। सेना प्लस अध्यक्ष सेनाध्यक्ष। तथा प्लस अपि तथापि। क्रिया प्लस अन्वयन क्रियान्वयन। निशा प्लस अंत निशांत। विद्या प्लस अर्जन विद्यार्जन। सुधा प्लस अंशु सुधांशु। मुक्ता प्लस अवली मुक्तावली। रचना प्लस अवली रचनावली। सत्ता प्लस अंतरण सैतांतरण। द्राक्षा प्लस अरिष्ट द्राक्षारिष्ट द्राक्षारिष्ट। द्राक्षा प्लस अवलेह अवलेह का मतलब होता है चटनी, तो द्राक्षा प्लस अवलेह द्राक्षालेह। द्वारका प्लस अधीश द्वारकाधीश। अधि प्लस ईश होने से अधीश हो जाएगा। अधि का भी मतलब है और ईश का भी मतलब है, इन दोनों के मेल से बन जाएगा अधीश यानी। और द्वारका प्लस अधीश से बनेगा द्वारकाधीश। पूरा प्लस अवशेष पुरावशेष। ब्रह्मा प्लस अंड ब्रह्मांड। महा प्लस अमात्य महामात्य, क्या हो जाएगा भाई महामात्य। फिर आ प्लस आ संधि से आ बन जाएगा। तो देखो इसके एग्जाम्पल, विद्या प्लस आलय आलय का मतलब होता है रहने वाली जगह, और विद्या का मतलब तो आपको पता ही है ना। तो इन दोनों का मतलब अलग अलग है ना, तो क्या बन जाएगा विद्यालय। महा प्लस आशय महाशय। और
श्रद्धा प्लस आलू श्रद्धालु। कृपा प्लस आकांक्षी कृपाकांक्षी। दया प्लस आनंद दयानंद। माया प्लस आचरण मायाचरण। वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप। आत्मा प्लस आनंद आत्मानंद। महा प्लस आत्मा महात्मा। गदा प्लस आघात गदाघात। कारा प्लस आघार काराघार। चिंता प्लस आतुर चिंतातुर। प्रेरणा प्लस आस्पद प्रेरणास्पद। स्वेच्छा प्लस आचार स्वेच्छाचार। प्रेक्षा प्लस आघार प्रेक्षाघार। द्राक्षा प्लस आसव द्राक्षासव। क्रिया प्लस आत्मक क्रियात्मक। चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय। निशा प्लस आनन निशानन। भाषा प्लस आबाद भाषाबाद। रचना प्लस आत्मक रचनात्मक। आगे छोटी ई और छोटी ई में संधि होगी तो बड़ी ई बन जाएगी। जिसे रवि प्लस इंदर रविंदर। अभि प्लस इष्ट अभीष्ट। अदि प्लस इन अधीन। अति प्लस ईव अतीव। प्रति प्लस इति प्रतीति। शिति प्लस इंद्र शीतिंद्र। क्या बन जाएगा शी तिंद्र। कवि प्लस इंद्र कविंद्र। अति प्लस ईत अतीत। अदि प्लस ईन अधीन। प्रति प्लस इक प्रतीक। मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र। प्राप्ति प्लस इच्छा प्राप्तिच्छा प्राप्तिच्छा है ना। छोटी और छोटी में संधि होकर बड़ी ई बन रही है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। फिर गिरी प्लस इंद्र गिरिंद्र। योगिन प्लस इंद्र। अब देखो नए आ गया ना तो नए के पैर में हलंत है ये हो जाएगा गायब। तो क्या बन जाएगा योगिंद्र। अति प्लस इंद्रिय अतीन्द्रिय। क्या बन जाएगा अतीन्द्रिय। अब छोटी ई और बड़ी ई में संधि होगी तो भी बड़ी ई ही पड़ेगी। तो देखो इसके एग्जाम्पल। हरि प्लस ईश हरीश। हरि प्लस ईश हरीश। परि प्लस इक्षा परीक्षा। अभि प्लस इप्सा अबिप्सा। अदि प्लस इक्षक दीक्षक। कवि प्लस ईश्वर कैविश्वर कविश्वर। कपि प्लस ईश कपीश। अदि प्लस ईश्वर अधीश्वर। शिति प्लस ईश शीतीश। अदि प्लस इक्षण अधीक्षण। प्रति प्लस इक्षा प्रतीक्षा। वी प्लस इशिक क्या बन जाएगा वीक्षक। परि प्लस ईशित परीषित। परि प्लस ईशित परीषित। गिरि प्लस इंद्र गिरिंद्र। अरे नहीं गिरि प्लस ईश है। गिरि प्लस ईश गिरीश। मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर। मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर। वारी प्लस ईश वारीश। योगिन प्लस ईश्वर तो नए के पैर में हलंत है गायब हो जाएगा। तो योगिन प्लस ईश्वर योगीश्वर। फिर बड़ी ई और छोटी ई में संधि होगी तो बड़ी ई बन जाएगी। मही प्लस इंद्र महिंद्र। लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मीच्छा। फणि प्लस इंद्र फनिंद्र।
श्री प्लस इंदु श्रिंदु, महती प्लस इच्छा महतीच्छा, देवी प्लस इच्छा देविच्छा, सुद्धि प्लस इंद्र सुधिंद्र, यति प्लस इंद्र यतिंद्र, सची प्लस इंद्र सचिंद्र, सची प्लस इंद्र सचिंद्र, है ना। बड़ी ई और छोटी ई में संधि होकर बड़ी ई बन रही है ना। फिर आ जाएगा बड़ी ई और बड़ी ई में संधि होकर बड़ी ई ही बनेगा। तो देखो भी एग्जाम्पल, सती प्लस ईश सतीश यानी शंकर, जानकी प्लस ईश जानकीश यानी राम, रजनी प्लस ईश रजनीश यानी चंद्रमा, नदी प्लस ईश नदीश, गौरी प्लस ईश गौरीश, श्री प्लस ईश श्रीश, पृथ्वी प्लस ईश्वर पृथ्वीश्वर, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, फणि प्लस ईश्वर फणीश्वर, मही प्लस ईश महीश यानी राजा, और श्री प्लस ईश श्रीश, श्रीश मतलब विष्णु जी। भानु प्लस उदय, अब देखो अब जो संधि हो रही है ना वो छोटा ऊ और छोटा ऊ में संधि होकर बन जाएगा बड़ा ऊ। तो देखो भी एग्जाम्पल, भानु प्लस उदय भानुध्य, भानु प्लस उदय भानुध्य, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश। पहले छोटा ऊ था पैर रह के पीछे, अब रह के पीछे क्या हो गया बड़ा ऊ। तो ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, कटु प्लस उक्ति कैटुक्ति, विदु प्लस उदय विधुय विधुध्य, सु प्लस उक्ति सूक्ति, साधु प्लस उपदेश साधुपदेश, अनु प्लस उदित अनुदित, कटु प्लस उक्ति कटुक्ति, मधु प्लस उत्सव मधुत्सव, लघु प्लस उत्तम लघुत्तम, मृत्यु प्लस उपरांत मृत्युपरांत, बहु प्लस उद्देश्य बहुउद्देश्य, मंजू प्लस उषा मजूषा, मंजू प्लस उषा मजूषा, लघु प्लस उत्तम लघुत्तम। आगे है छोटा ऊ और बड़ा ऊ में संधि होगी तो बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे धातु प्लस उष्मा, तो क्या बन जाएगा धातुष्मा। सिंधु प्लस उर्मी क्या बन जाएगा सिधुर्मी। भानु प्लस उधर्व क्या बनेगा भानुर्धव। लघु प्लस ऊर्मी लघूर्मी। बहु प्लस उधर्व बहुधर्व। बहु प्लस उधर्व बहुधर्व। अगर बड़ा ऊ और छोटा ऊ में संधि करेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। वधु प्लस उत्सव वधूत्सव। भू प्लस उधार भूधार। स्वयंभू प्लस उदय स्वयंभूध्य स्वयंभूध्य। वधु प्लस उपालब क्या बन जाएगा वधूपालब। क्या बन जाएगा वधूपालब। चमु प्लस उत्तम चमूतव। वधु प्लस उक्ति वधुक्ति। भू प्लस ऊपरी भूपरी क्या बन जाएगा भूपरी, क्योंकि बड़ा ऊ और छोटा ऊ में संधि हो रही है। वधु प्लस उल्लास वधूलास। चम प्लस उत्साह। अब चम प्लस उत्साह चमूत्साह। ठीक है जे मैं के पैर में हलंत नहीं है, जे मैं के पैर में ऊ की मात्रा है भाई।
फिर बड़ा ऊ और बड़ा ऊ में संधि करेंगे तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे भू प्लस उधर्व भूधर्व, भ्रू प्लस उधर्व भूध्रव, भू प्लस ऊर्जित भूर्जित, क्या बन जाएगा भाई? भूर्जित। भू प्लस ऊर्जित क्या बन जाएगा? भूर्जित। सरयू प्लस उर्मी सरयूर्मी, क्या बन जाएगा? सरयूर्मी। क्या बन जाएगा भाई लोगों? सरयूर्मी। फिर हमारा भू प्लस उष्मा क्या बन जाएगा? भूष्मा। चमो प्लस ऊर्जा चमूर्जा, क्या बन जाएगा? चमूर्जा। ऋषि प्लस ऋषि तो जो है ऋषि के पैर में ऋषि लग जाएगा। पितृ प्लस ऋण पितृन, पितृ प्लस ऋण पितृन, तो जो है हमारी हुई दीर्घ संधि। ठीक है, स्वर संधि का पहला पार्ट दीर्घ संधि हम लोगों ने कर ली है। 43 नंबर पेज तक जो है जाती है। आप दीर्घ संधि देख सकते हैं। पर ये देखिए हम लोगों ने स्वर संधि का पहला पार्ट दीर्घ संधि कंप्लीट कर लिया है और आशा है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम इसका सेकंड पार्ट यानी गुण संधि कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो भी, यदि ए अथवा आ के आगे ई अथवा ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। यानी यदि ए और आ स्वर के आगे ई या फिर बड़ी ई स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर यानी ए ई आ ई और ए बड़ी ई आ बड़ी ई, ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ए हो जाता है। और यदि ए आ के आगे ऊ आ जाए तो दोनों ओ हो जाते हैं। यानी यदि ए आ के आगे ई आ जाए तो वह ए हो जाते हैं और यदि ए आ के आगे ऊ हो जाए तो वह ओ हो जाते हैं। ठीक है, और यदि ए अथवा आ के आगे ऋषि आ जाए तो अर हो जाता है। यानी यदि ए और आ के आगे ऋषि आ जाए तो अर हो जाता है। इस विकार को गुण संधि नाम दिए जाता है। यथा, अब देखिए वहाँ पीछे जो दीर्घ संधि थी वहाँ पर सेम स्वरों का मिलन होकर सेम ही स्वर बन रहा था, लेकिन अब गुण संधि में अलग अलग स्वरों का यानी ए ई ए ऊ इन स्वरों का मेल होने के बाद एक नया वर्ड बन रहा है। जैसे ए आ का मेल ई से होकर ए बन रहा है, ए आ का मेल ऊ से होकर ओ बन रहा है और ए आ का मेल ऋषि से होकर अर बन रहा है। तो गुण संधि में स्वर जो हैं वो अलग अलग हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट समझिए, ए प्लस ई क्या बनेगा? ए। तो देखिए इसके एग्जाम्पल, सुर प्लस इंद्र क्या बनेगा? सुरेंद्र। क्योंकि र में से ए स्वर निकाल दिया और उसका मेल हमने ई से ई स्वर से करा दिया तो क्या बन गया? ए। तो जहाँ क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। सब प्लस इच्छा क्या हो गया? स्वेच्छा। उप प्लस इंद्र उपेंद्र, उप प्लस इंद्र क्या बना भाई? उपेंद्र। न प्लस इति क्या बना? नेति। न प्लस इति क्या बना? नेति। भारत प्लस इंदु क्या बना? भारतेंदु। शुभ प्लस इच्छु क्या बना? शुभेच्छु। शुभ प्लस इच्छु क्या बना? शुभेच्छु। देव प्लस इंद्र क्या बना? देवेंद्र। संधि किस में हो रही है? ए प्लस ई में संधि होकर ए बन रहा है। तो देव प्लस इंद्र क्या बना? देवेंद्र। अंत्य प्लस इष्टि अंत्येष्टि क्या बना? अंत्येष्टि। उप प्लस दिष्ठा उपेदिष्ठा उपदेष्ठा क्या बना? उप प्लस दिष्ठा क्या बना? उपेदिष्ठा उपदेष्ठा। जित प्लस इंद्रिय
जीतेंद्रिय क्या बना, जीतेंद्रिय। मत्स्य प्लस इंद्र क्या बना, मत्स्येंद्र क्या बना, मत्स्येंद्र। संधि किस में हो रही है, ए प्लस ई में संधि होकर ए बन रहा है। मानव प्लस इत्र मानवेतर, मानव प्लस इत्र मानवेतर। मृग प्लस इंद्र मृगेंद्र, मृग प्लस इंद्र मृगेंद्र। शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा, शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा। प्र प्लस ईशिति प्रेषिति, प्र प्लस ईशिति प्रेषिति। बाल प्लस इंदु बालेंदु, बाल प्लस इंदु बालेंदु। भोजन प्लस इच्छुक भोजनेच्छुक, भोजन प्लस इच्छुक भोजनेच्छुक। मानव प्लस इंद्र मानवेंद्र, मानव प्लस इंद्र मानवेंद्र। योग प्लस इंद्र योगेंद्र, योग प्लस इंद्र योगेंद्र। वाच प्लस इत्र वाचेतर, वाच प्लस इत्र वाचेतर। विवाह प्लस इत्र विवाहेतर, विवाह प्लस इत्र विवाहेतर। शब्द प्लस इत्र शब्देतर, शब्द प्लस इत्र शब्देतर। हित प्लस इच्छा हितेच्छा, हित प्लस इच्छा हितेच्छा। साहित्य प्लस इत्र साहित्येतर, साहित्य प्लस इत्र साहित्येतर। मम प्लस इत्र ममेतर, मम प्लस इत्र ममेतर। अब ए और बड़ी ई में संधि होगी तो भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। ठीक है, छोटा ए बनेगा, बड़ा ए नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलो भाई हम संधि करवाते हैं। नर प्लस ईश नरेश, नर प्लस ईश नरेश। प्र प्लस इच्छा प्रेच्छा, प्र प्लस इच्छा प्रेच्छा। सर्व प्लस इक्षण सर्वेक्षण, सर्व प्लस इक्षण सर्वेक्षण। सुर प्लस ईश सुरेश, सब प्लस ईश सुरेश। सर प्लस ईश्वर सर्वेश्वर, सर प्लस ईश्वर सर्वेश्वर। गण प्लस ईश गणेश, गण प्लस ईश गणेश। दिन प्लस ईश दीनेश, दिन प्लस ईश दीनेश। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। अंक प्लस ईक्षण अंकेक्षण, अंक प्लस ईक्षण अंकेक्षण। अप प्लस इच्छा अपेक्षा, अप प्लस इच्छा अपेक्षा। प्र प्लस इक्षक प्रेक्षक, प्र प्लस इक्षक प्रेक्षक। सिद्ध प्लस ईश्वरी सिद्धेश्वरी, सिद्ध प्लस ईश्वरी सिद्धेश्वरी। उप प्लस इच्छा उपेक्षा, उप प्लस इच्छा उपेक्षा। योग प्लस ईश्वर योगेश्वर, युग प्लस ईश्वर योगेश्वर। संधि ए प्लस बड़ी ई में होकर ए बन रहा है। सिद्ध सिद्ध प्लस ईश्वरी सिद्धेश्वरी, सिद्ध प्लस ईश्वरी सिद्धेश्वरी। हशीक प्लस ईश हशीकेश, हशीक प्लस ईश हशीकेश। अब आ प्लस ई में संधि होकर क्या बन रहा है, ए बन रहा है। आ प्लस ई में संधि होगी ना तो भी ए ही बनेगा। महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, महेंद्र बनेगा। महा हा में से आ निकालो और आगे छोटी ई है, दोनों के मेल से ए बन गया। तो महा प्लस इंद्र महेंद्र। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट,
यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, यथा प्लस इच्छा यथेच्छा, यथा प्लस इच्छा यथेच्छा। आ प्लस ई में संधि होकर बन रहा है ए। सुधा प्लस इंदु सुधेंदु, सुधा प्लस इंदु सुधेंदु, रसना प्लस इंद्रिय रसनेन्द्रिय, रसना प्लस इंद्रिय रसनेन्द्रिय, यथा प्लस इच्छा यथेच्छा, यथा प्लस इच्छा यथेच्छा। आगे है आ प्लस बड़ी ई में संधि होकर ए बन रहा है ना। देखो राका प्लस ईश राकेश, आ प्लस ई में संधि होकर ए बन रहा है। राका प्लस ईश राकेश, मिथिला प्लस ईश मिथिलेश, मिथिला प्लस ईश मिथिलेश, महा प्लस ईश्वर महेश्वर, महा प्लस ईश्वर महेश्वर। समझ सकते हो ना। बी आ और बड़ी ई में संधि हो रही है, जय गुण संधि है, और आ और ई में संधि होकर ए बन रहा है। तो महा प्लस ईश्वर महेश्वर, रमा प्लस ईश रमेश, रमा प्लस ईश रमेश, द्वारका प्लस ईश द्वारकेश, द्वारका प्लस ईश द्वारकेश, गुड़ाका प्लस ईश गुड़ाकेश, गुड़ाका प्लस ईश गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब होता है शिव प्लस अर्जुन। समझ में आ रहा है ना। अब आगे ए प्लस ऊ में संधि होगी तो ओ बनेगा, छोटा ओ बनेगा, बड़ा ओ नहीं बनेगा। ठीक है, छोटा ओ बनेगा, ए प्लस ऊ में संधि होगी तब। और जो है गुण संधि कर रहे हैं हम लोग। अतिशय प्लस उक्ति क्या बनेगा, अतियोक्ति। क्या बन गया भाई, अतिशय प्लस उक्ति तो अतिशयोक्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अतिशयोक्ति। आत्म प्लस उत्सर्ग तो आत्मोत्सर्ग बन जाएगा, क्योंकि ए प्लस ऊ में संधि हो रही है। ठीक है, आत्म प्लस उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग बनेगा। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। पर प्लस उपकार परोपकार, पर प्लस उपकार परोपकार। प्र प्लस उज्ज्वल प्रोज्वल, प्र प्लस उज्ज्वल प्रोज्वल। अनंत्य प्लस उदय अनंत्योदय, अनंत्य प्लस उदय अनंत्योदय। अन्य प्लस उदय अन्योदय, अन्य प्लस उदय अन्योदय। यह का नो है ना, यह का रै बन रहा है भाई, जहाँ पर अन्योदर बन रहा है उधर होगा। फिर उद्दय, यहाँ पर तो उद्दय दिया हुआ लेकिन इसका क्या हो जाएगा, धर हो जाएगा। अन्य प्लस उद्दय अन्योधर बन जाएगा, यानी सोतेला भाई। अवसर प्लस उचित अवसरोचित, अवसर प्लस उचित अवसरोचित, क्योंकि ए और ऊ में संधि होकर ओ बन रहा है। आद प्लस उपांत आदोपांत, आद प्लस उपांत आदोपांत। स प्लस उदाहरण सोधारण, स प्लस उदाहरण सोधारण। नर प्लस उत्तम नरोत्तम, नर प्लस उत्तम नरोत्तम। नील प्लस उत्पल नीलोत्पल, नील प्लस उत्पल नीलोत्पल। क्या हो जाएगा भाई, नीलोत्पल। फिर चलो ऊपर। वेद प्लस उक्त वेदोक्त, वेद प्लस उक्त वेदोक्त। संधि किस में हो रही है, ए और ऊ में संधि होकर ओ बन रहा है। देश प्लस उपकार देशोपकार,
देश प्लस उपकार देशोपकार। चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। आनंद प्लस उत्कर्ष आनंदोत्कर्ष। आनंद प्लस उत्कर्ष आनंदोत्कर्ष। अन्य प्लस उक्ति अन्योक्ति। संधि किसमें हो रही है? ए प्लस ऊ में संधि होकर ओ बन रहा है। अन्य प्लस उक्ति अन्योक्ति। ईश प्लस उपनिषद ईशोपनिषद। ईशोपनिषद बन जाएगा। ईश प्लस उपनिषद ईशोपनिषद। ग्राम प्लस उत्थान ग्रामोत्थान। क्या बनेगा अभी? ग्रामोत्थान। जीर्ण प्लस उधार जीर्णोद्धार। जीर्ण प्लस उधार जीर्णोद्धार। दीप प्लस उत्सव दीपोत्सव। दीप प्लस उत्सव दीपोत्सव। धन प्लस उपार्जन धनोपार्जन। धन प्लस उपार्जन धनोपार्जन। नव प्लस उदय नवोदय। नव प्लस उदय नवोदय। पूर्व प्लस उक्त पूर्वोक्त। पूर्व प्लस उक्त पूर्वोक्त। प्रवेश प्लस उत्सव प्रवेशोत्सव। प्रवेश प्लस उत्सव प्रवेशोत्सव। भाव प्लस उद्रेक भावोद्रेक। भाव प्लस उद्रेक भावोद्रेक। रहस्य प्लस उद्घाटन रहस्योद्घाटन। रहस्य प्लस उद्घाटन रहस्योद्घाटन। स प्लस उत्साह सोत्साह। स प्लस उत्साह सोत्साह। स्वातंत्र्य प्लस उत्तर स्वातंत्र्योत्तर। स्वातंत्र्य प्लस उत्तर स्वातंत्र्योत्तर। हत प्लस उत्साह है तोत्साह। हत प्लस उत्साह है तोत्साह। ईश प्लस उपनिषद। उपनिषद का देखो पहले। उपनि प्लस सद उपनिषद। ई और ए में संधि होकर बन रहा है उपनिषद। नहीं ई और ए में संधि नहीं हो रही, जहाँ पर शह षटकोण बन रहा है। ठीक है, हलंत भी है पीछे। तो ईश प्लस उपनिषद ईशोपनिषद ईशोपनिषद। उत्तर का संधि देखो उद प्लस तर। अब उत्तर में ना दै के पैर में हलंत आ रहा है, ध्यान रखना। उद प्लस तर उत्तर, तो दै तो उड़ गया ना, गायब हो गया। तो उत्तर प्लस उत्तर उत्तरोत्तर। उत्तर प्लस उत्तर उत्तरोत्तर। एक के बाद एक। अब उन्नत का देखो उद प्लस नत, तो दै को गायब कर दो, क्या बनेगा? उन्नत। क्या बन गया भाई? उन्नत, क्योंकि दै के पैर में क्या है? हलंत। दै के पैर में क्या है भाई? हलंत। उन्नत का अब संधि विषय देख लो, उद प्लस नत है ऊंचा। फिर उन्नत प्लस उधर उन्नतोधर। क्या बन जाएगा? उन्नतोधर, क्योंकि ए और उ में संधि होकर छोटा ओ बन रहा है। फिर है कंठ प्लस उपनिषद। पहले उपनिषद का देख लो। उपनि प्लस सद हमने पीछे भी देखा था। उपनि प्लस सद उपनिषद बन जाएगा। और कंठ प्लस उपनिषद, तो ए और उ में संधि है ना, तो क्या बन जाएगा? कंठोपनिषद बन जाएगा। कंठोपनिषद। फिर कथ प्लस उपकथन कथोपकथन बन जाएगा। कथ प्लस उपकथन कथोपकथन बन जाएगा। चरम प्लस उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का संधि देख लो भाई। उद प्लस कृष्ट उत्कृष्ट। उद प्लस कष्ट उत्कृष्ट उत्कृष्ट। और चरम प्लस उत्कृष्ट चरमोत्कृष्ट बन जाएगा। चरम प्लस उत्कृष्ट चरमोत्कृष्ट बन जाएगा। चित्र प्लस उपमा चित्रोपम। अब देखो पीछे माँ है ना, उपमा, तो वो मैं ही बन जाएगा, माँ नहीं रहेगा। ठीक है,
चित्र प्लस उपमा का चित्रोपम बनेगा। चित्रोपम। ये थोड़ा सा इसमें क्या है भाई, थोड़ा सा बदलाव है कि माँ नहीं रहेगा, वो मैं बन जाएगा। और इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो पूछता भी है। ठीक है। जीर्ण का मतलब होता है पुराना और उद्धार। तो उद्धार का संधि विषय देख लो पहले। उद्ध प्लस हार क्या बन जाएगा, उद्धार। तो जीर्ण प्लस उद्धार जीर्णोद्धार क्या बन जाएगा, जीर्णोद्धार। फिर ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय क्या बन जाएगा, ज्ञानोदय। संधि किस में हो रही है, ए प्लस ऊ में संधि होकर छोटा ओ बन रहा है। दर्प का मतलब होता है गर्व। दर्प प्लस उक्ति, तो दर्पोक्ति बन रहा है। दर्प प्लस उक्ति दर्पोक्ति। आगे है दलित प्लस उत्थान। पहले उत्थान का संधि विषय देखो। उद्ध प्लस स्थान क्या बनेगा, उत्थान। उद्ध प्लस स्थान उत्थान। और दलित प्लस उत्थान क्या बनेगा, दलितोत्थान। दलित प्लस उत्थान दलितोत्थान। दीप प्लस उत्सव, पहले इसका संधि विषय देखो उत्सव का। उद्ध प्लस सव क्या बन जाएगा, उत्सव। तो दीप प्लस उत्सव दीपोत्सव। दीप प्लस उत्सव क्या बन गया, दीपोत्सव। दुग्ध प्लस उपजीवी दुग्धोपजीवी। दुग्ध प्लस उपजीवी क्या बन गया, दुग्धोपजीवी। क्योंकि ए और ऊ में संधि होकर छोटा ओ बन रहा है, यानी दूध पर ही जीने वाला। धन प्लस उपार्जन, पहले उपार्जन का संधि विषय देखो। उप प्लस अर्जन क्या बन गया, उपार्जन। क्योंकि ए और ए में संधि होकर आ बन गया ना, तो जो है कौन सी संधि हुई उपार्जन में, कौन सी संधि, अभी ए और ए में संधि हो रही है, तो इसमें दीर्घ संधि है। स्वर संधि का पहला टाइप है, इसमें दीर्घ संधि। उप प्लस अर्जन क्या बन रहा है, उपार्जन। और धन प्लस उपार्जन इसमें गुण संधि है, क्योंकि इसमें जो संधि हो रही है ना वो ए प्लस न में से स्वर निकालो ए प्लस ऊ में संधि होकर क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, छोटा ओ। तो क्या बन जाएगा, धन प्लस उपार्जन मतलब धनोपार्जन। क्या बन जाएगा भाई, धनोपार्जन। फिर धीर प्लस उदात क्या बन जाएगा, धीरोधात। क्या बन जाएगा, धीरोधात, यानी उच्च मूल्यों वाला। फिर धीर प्लस उद्धत, तो उद्धत का संधि विच्छेद करो। उद्ध प्लस हत, उद्ध प्लस हत क्या बन जाएगा, उद्धत। और धीर प्लस उद्धत क्या बन जाएगा, धीरोधत। क्या बन जाएगा, धीरोधत। फिर नव प्लस उत्पल, तो उत्पल का संधि करो। संधि विच्छेद उद्ध प्लस पल क्या बन जाएगा, उत्पल। उद्ध प्लस पल क्या बन जाएगा, उत्पल। और अब दै का जहाँ पर तय हो रहा है ना, क्योंकि दै तो जहाँ पर गायब हो गया और उत्पल बन गया। और नव प्लस उत्पल यानी इसमें संधि है और ऊ में हो रही है, ओ बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, नवोत्पल। नवोत्पल मतलब नवोत्पल। उत्पल विलोम है किसका, कमल का। कमल का विलोम है भाई, ध्यान रखना। फिर नव प्लस उदय न वोदय, जो दोबारा आ गया, ये हमारा क्या है, गुण संधि हो रही है। नव प्लस उद्धित न वोधित क्या हो गया, न वोधित। क्या बन गया भाई लोगों, न वोधित। ठीक है। फिर आगे जो हम नेक्स्ट पार्ट से करेंगे भाई, हम लोगों ने हाँ गुण संधि कंटिन्यू करेंगे। 45 नंबर पेज पर हम लोग आ चुके हैं। तो ये काफ़ी लंबी है भाई, हम लोग आराम से इसे करते रहेंगे, धैर्य रखना है, आराम से करते जाना है। तो ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।